आज के इस लेक्चर में हाउ टू परफॉर्म बिटमन पेनिट्रेशन टेस्ट एज पर IS 1203 2022 एज पर IS 1203 2022। इसमें हम लोगों को एक पेनिट्रोमीटर की जरूरत पड़ती है। पेनिट्रोमीटर ये दैट इज फिटेड विद द नीडल ऑफ 2.5 ग्राम और एक वेट एडिशनल वेट जो होगा दैट इज 50 ग्राम का। और हम जो सैंपल तैयार करते हैं दैट इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर बाथ तैयार करते हैं और इस निडल को लोडेड विद 50 ग्राम ऑफ वेट, टोटल असेंबली वेट इज 100 ग्राम, अलाउड टू फ्री फॉल फॉर 5 सेकेंड। जो 5 सेकेंड में जितना डेप्थ को पेनिट्रेट करेगी दैट विल मेजर्ड इन द 10th ऑफ मिलीमीटर। वह पॉइंट लाइक 0.1 mm का जो पेनिट्रेशन होगा इट विल बी टर्म्ड एज ए 1 यूनिट। तो जब वो एक mm का होगा दैट विल बिकम 10 यूनिट। वो जो हमारा डायल गेज है इसी हिसाब से ग्रेजुएटेड रहता है। तो जब हम विस्कोसिटी ग्रेड की बिटमन यूज कर रहे होते हैं तो उसका जो पेनिट्रेशन है ये जब BG10 का यूज करेंगे दैट विल बी 80 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर BG20 इट विल बी 60, फॉर BG30 45 एंड फॉर BG40 35 होता है। तो जब हम बिटुमन के पेनिट्रेशन ग्रेड से वी आर एबल टू फाइंड आउट किस ग्रेड का हमारा बिटुमन है बेस्ड ऑन इट्स हार्डनेस। यदि मेरा बिटुमन जो है सॉफ्ट होगा तो देयर विल बी मोर पेनिट्रेशन वैल्यू, और ये हार्ड होगा देयर विल बी लेस। जैसे कि BG40 केस में 3 से 4 mm का ही पेनिट्रेशन होगा, जबकि इसमें BG10 में 8 mm का पेनिट्रेशन होता है। तो ये भी मेजर करता है कि जो हमको बिटुमन मिला है कितना सॉफ्ट या कितना हार्ड है। इसका मोर्स के 501 टेबल में हमको कौन सा ग्रेड का बाइंडर यूज करना है वह दिया गया है। यदि हम यहाँ देखेंगे तो बेस्ड अपॉन द हाईएस्ट डेली मीन एयर टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड का है, तो हाँ हमको जो है सॉफ्टवेयर बिटमन यूज करना है BG10, और 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में है तो BG20, और मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो BG30, और जब लेस देन -10 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो हाईएस्ट डेली मीन टेम्परेचर 20 डिग्री से तो BG10, एंड 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में है तो BG10 एंड अकॉर्डिंगली BG20। जहाँ पे इसमें हम लोगों को इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए एक पेनिट्रोमीटर की जरूरत पड़ती है विच इज फिटेड विद द नीडल एंड दिस डायल गेज। फर्दर हम लोग देखेंगे कैसे इसका टेस्ट होता है। हम लोग जो भी बिटुमन लेते हैं जो सैंपलिंग एज पर IS 1201 में दिया गया है उसके हिसाब से उसकी सैंपलिंग करते हैं, उसको हॉट प्लेट पे या ओवन में रख करके जो शार्पनिंग पॉइंट हो, जो भी मटेरियल मिला है उसका जो भी शार्पनिंग पॉइंट हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं, उससे 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा हीट करते हैं। और हीट करने के बाद में सैंपल हम लोग वहाँ ओवन से या हॉट प्लेट से या गैस स्टोव पर से निकाल लेते हैं और उसको वेल स्टीयर करते हैं। उस सैंपल को हम लोग पूरी तरह से स्टीयर करेंगे ताकि जो भी एयर बबल्स इत्यादि हो और वो पूरी तरह से होमोजेनस हो जाए। तो हम लोग इसको कर लेते हैं। फिर हम लोग कंटेनर में उसको ट्रांसफर करते हैं। कंटेनर में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो कंटेनर दो तरीके के होंगे। ये जो हमारा पेनिट्रेशन वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी लेस देन 225 mm का, तो हम लोग 55 का कंटेनर यूज करते हैं। मीन्स हम लोग कंटेनर जो यूज करेंगे उसका डाया 55 mm का होगा और डेप्थ 35 mm होगा। यदि एक्सपेक्टेड जो हमारा पेनिट्रेशन है मोर देन 225 mm है, मोर देन 225 mm है, तो वी विल बी यूजिंग द कंटेनर विच विल हैव 70 mm का डायमीटर और 45 mm डेप्थ का होगा। तो लाइकवाइज वी सेलेक्ट द कंटेनर एंड वी ट्रांसफर द ऑलरेडी जो हमारा बिटुमन है हीट करके जो लिक्विड फॉर्म में से 125 डिग्री सेंटीग्रेड का बिटुमन है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। वी ट्रांसफर इनटू द कंटेनर और डेप्थ को हम लोग देखते हैं। जो भी हम कंटेनर ट्रांसफर किए जो भी हमारा एक्सपेक्टेड पेनिट्रेशन आने वाला है उससे 10 to 15 mm ज़्यादा शुरू करते हैं। 10 to 15 mm हम लोग
ज़्यादा फिल करते हैं। फिर जो हम कंटेनर को 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इन्वायरमेंटल कंडीशन में रूम में रख देते हैं, जहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो, और दैट वी कीप फॉर द 60 to 90 मिनट। वंस इट इज कूल्ड, हम इसको वाटर बाथ में ले आके ट्रांसफर करते हैं एलॉन्ग विथ ट्रांसफर डिश। अब वाटर बाथ में एक तो 50 mm अप होना चाहिए, वहां पे परफोरेटेड सेल्फ पड़ा होना चाहिए जिसमें 50 mm अप हो, और उसके ऊपर जो पानी हो, जो वाटर हो, दैट शुड बी अबाउट 100 mm। मतलब कि इतना इमर्स होना चाहिए कि उसके ऊपर भी 100 mm पानी हो, और नीचे जो सेल्फ ऊपर परफोरेटेड वो 50 mm का हो, वो बीच में होना चाहिए। एलॉन्ग विद ट्रांसफर डिश वी कीप इट फॉर 1 to 2 आवर, 1 to 2 आवर, और उसका जो वाटर बाथ का टेम्परेचर है दैट वी मेंटेन फॉर 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 to 2 आवर। जब वो 1 to 2 आवर के बाद में मीनवाइल वी प्रिपेयर द पेंट्रोमीटर फॉर द टेस्ट। तो जो नीडल हमारी यूज में आती है, दिस 3 डाया से 3 mm, और इसका जो डाया होता है इट इज 1 mm to 1.02 mm, और ये पॉइंट जो उसका नीडल का एपेक्स होगा दैट विल बी 0.14 mm to 0.16 mm। ये 50 to 60 mm का होगा दिस पोर्शन, और इसका वेट अबाउट 2.5 ग्राम का होता है। वेट इज अबाउट 2.5 ग्राम। इसको हम लोग अच्छे से बेंजीन से या किसी भी ऐसे सॉल्वेंट से क्लीन करके सुखा करके भी लेस इन द जो प्लंजर होता है, प्लंजर में हम लोग इसको फिट करते हैं, अच्छे से उसको हम लोग फिट कर देते हैं। वंस इट इज फिटेड, जब नीडल फिट हो जाती है तो हम लोग एक 50 ग्राम का वेट भी इसके साथ फिट करते हैं, सो दैट नीडल, दिस प्लंजर एंड वेट टोटल सिस्टम 100 ग्राम का हो जाए प्लस माइनस 0.5 ग्राम। तो 50 ग्राम का हमारा ये वेट हो जाएगा, प्लस प्लंजर का वेट हो जाएगा, प्लस 2.5 ग्राम नीडल का, जैसे 50 ग्राम का वेट लगा दिया, एंड विद दिस आवर पेंट्रोमीटर इज रेडी। मीन्स इट इज कंसिस्टिंग ऑफ नीडल, प्लंजर एंड द वेट। वंस आवर इंस्ट्रूमेंट इज रेडी, वी ब्रिंग आउट द अपना जो सैंपल हमने कंटेनर में वाटर बाथ में रखा है उसको वी ब्रिंग इट आउट एलॉन्ग विद द डिश। जो हमारा सैंपल है एलॉन्ग विद द डिश वी ब्रिंग इट आउट। अब ले आते हैं तो हम इसके जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर में प्लेस करते हैं एलॉन्ग विद द ट्रांसफर डिश। ट्रांसफर डिश में हम लोग अपना क्या कहते हैं सैंपल रख करके यहाँ पे शिफ्ट करेंगे बीनीथ द नीडल। नाउ सैंपल इज ट्रांसफर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट काम है कि हम लोग जो नीडल है सरफेस को जस्ट टचिंग पोजीशन में ले आए, वहां पे हम लोग लाइट वगैरह जला करके पैनल से देखते हैं। अब वी कैन यूज द मिरर आल्सो सो दैट इट इज जस्ट टचिंग। वंस ये टच हो जाए देन हम लोग उस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। वी अलाउ ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वहाँ हम लोग टेस्ट करेंगे तो इट विल फॉर 5 सेकेंड तक के लिए अलाउ करेगा, फिर डिटैच कर देगा। तो जो भी 5 सेकेंड में हमारा उसको हम लोग पहले जो डायल है यहाँ पे तो डिजिटल है तो ये 0 कर लेते हैं, तो जितना भी वैल्यू आएगा दैट विल बी पेंट्रेशन यूनिट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इन केस वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, या तो हम इसको 0 कर लें नीडल को, या जहाँ पे है उस रीडिंग को इनिशियल रीडिंग हम करके नोट कर लें, एंड वी अलाउ दिस डिजिटल टू परफॉर्म द टेस्ट फॉर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के अंदर जो होगा अगेन वी रिकॉर्ड द रीडिंग, जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा दैट विल बी द पेंट्रेशन नंबर इन केस ऑफ दिस मैनुअल। अब हम लोग किसी सैंपल पे 3 टेस्ट परफॉर्म करना है, यदि नहीं है तो सैंपल हम फिर से ले जाके, यदि एक काम करने में टेस्ट करने में टाइम लग रहा है वी कैन अगेन कीप ऑन द वाटर बाथ, बट ईच सैंपल हम लोगों को 3 टेस्ट परफॉर्म करना है, और ये इंश्योर करना है कि जो कंटेनर है उससे जो हमारी पहली टेस्टिंग या हो तो 10 mm अंदर हो, इन नो केस जो वाल है, जो वाल ऑफ द कंटेनर से 10 mm अंदर साइड में हम लोगों को टेस्ट करना है, और इंडिविजुअल टेस्ट होंगे 3 जो टेस्ट होंगे उनके बीच 10 mm का गैप भी मेंटेन करना है। और ऐसे हम लोगों को 2 सैंपल तैयार करने चाहिए, और दोनों सैंपल में 3 टेस्ट परफॉर्म करके 3 का ये एवरेज, 3 का ये एवरेज,
और फिर उसके बाद में वो दोनों का एवरेज करके ही जो पेनिट्रेशन नंबर आए उसको लेना चाहिए। अब हम जो 3 टेस्ट करते हैं, यदि उसका पेनिट्रेशन नंबर 0 से 49 है, 49 के बीच में आता है, तो 3 जो टेस्ट कर रहे हैं उनकी इंडिविजुअल जो रीडिंग है वो शुड नॉट बी, जो डिफरेंस है 2, 50 से 149 के बीच है तो 4, 150 से 249 है तो 6, 250 एंड अबव है तो 8 से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दैट दिस शुड बी इंश्योर्ड। जैसे हम लोग एक सैंपल का टेस्ट किए, 1 का 84 आया, दूसरे का 82 आया, तीसरे का 83 आया, तो जो 84 82 के बीच में डिफरेंस है, 82 mm लेस देन 4 है, 82 से 83 1 है तो लेस देन 4 है, 84 से 83 1 है तो लेस देन 1 है। Hence, this test was conducted and conforming to the standard. अब तीनों का हम जब एवरेज कर लेंगे, that will be the penetration unit of that material. तो इसका 83 है। दूसरा भी पेनिट्रेशन रेशियो निकालते हैं, जब पेनिट्रेशन रेशियो निकालते हैं तो वहाँ हम लोग जो वेट होता है प्लंजर along with जो डेड वेट उसमें रखते हैं और नीडल, वो 200 ग्राम होना चाहिए। और जो हमारा सैंपल है दैट शुड बी फॉर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्लंजर को हम लोग अलाउ करते हैं टू पेनिट्रेट दैट इज 60 सेकेंड। सिमिलरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 100 ग्राम का 60 सेकेंड के लिए करते हैं, तो दोनों के रेशियो का होता है दैट इज अ पेनिट्रेशन रेशियो। If we conduct this also, it ensures the good quality of material. With this, hope that how to conduct the bitumen penetration test is clear. Thank you.